हेलो डॉक्टर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक और नया लेक्चर लेकर, एक नई मेडिसिन के साथ में, एक नई स्टोरी ट्रिक के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य आप जानते हैं, आपके टाइम को सेव करना है। चलो कहानी शुरू करते हैं एलियम सीपा की। सिर्फ आपको कहानी याद रखनी है, पूरी मेडिसिन आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, पूरा दिमाग लगा के बैठना है अपने को क्लास में। शुरू करते हैं। कहानी में क्या होता है, दो दोस्त होते हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक दोस्त कहता है दूसरे से, ओ नो, लिली की इयररिंग एलियन ले गया। तो दूसरा दोस्त, कैसे? बोले यार वो सो रही थी तो एलियन आए और उसकी इयररिंग ले गए। बोला थोड़ा डिटेल में बता यार भाई। तो यहाँ से भी हमने दो तीन चीजें कवर कर ली हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहली चीज, ओ नो ओनियन, ओ नो, लिली फॉर लिलियसी फैमिली, इयरिंग फॉर हेरिंग, एंड कौन ले गया? एलियन ले गया। और वो क्या कर रही थी? सो रही थी। तो दोस्त बोलता है भाई थोड़ा डिटेल में बता यार, इतने में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है डिटेल में बताते हैं। तो बताता है लिली जो थी अपने पास में ही रहती है, और वहां पर क्या है, एक उसकी दुकान है जिस पर वो सब्जियां, प्याज वगैरह और दूसरी सब्जियां बेचती है। ठीक है, दिखने में, क्योंकि यंग लड़की थी तो दिखने में हॉट थी। ठीक, तो रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, हॉट। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ कि वो प्याज बेच रही थी, उसके पास दो एलियन आए। उसने उनको समझ नहीं पाया कि एलियन थे कौन थे। उन्होंने उससे कच्चे प्याज मांगे। उन्होंने उससे प्याज बोले कि प्याज दे दो बहन जी, हमें 2 किलो प्याज चाहिए। ठीक, हमें रॉ ऑनियन की डिजायर है। उसने दे दिया क्योंकि वो तो प्याज बेचती थी, उसका काम था। ठीक है, उसे क्या पता था कि इस प्याज से ये दोनों एलियन उसी लड़की के लिए हथियार बनाएंगे। ठीक है, उनका क्या प्लान था? उनका प्लान था कि हम एक काम करेंगे कि ये जो प्याज लाए हैं इसको काटेंगे और इसमें से जूस निकालेंगे। उस जूस को उस लड़की जब सो जाएगी तो उसके चेहरे पर डालेंगे और उसके जो इयरिंग है और दूसरी जो चीजें हैं वो लेकर भाग जाएंगे, उसको लूट लेंगे हम। ये प्लान था उनका। तो उन्होंने ऐसा ही किया, जूस निकाल लिया। वो पहुंचे, लड़की सो रही थी वहां पर, क्योंकि वो बाहर ही ठेल लगाती थी, अपनी दुकान जो थी उसकी वो घर के बाहर ही थी। ठीक है, खुले एरिया में थी। तो अब वो सो रही थी। तो उन्होंने गए, उन्होंने पहले देखा कि कुछ देख तो लें कि इससे लूटने लायक क्या क्या चीजें हैं अपने पास। तो पहले उन्होंने उसकी लेफ्ट वाली जेब में देखा। ठीक, लेफ्ट वाली जो टी शर्ट पहन के रखी थी, तो लेफ्ट वाली जेब आप जानते हैं, बॉयज में सब में जो शर्ट होती है, टी शर्ट होती है, सब में लेफ्ट में ही जेब होती है। ठीक, तो एलियम सीपा इज अ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। दूसरी चीज, उन्होंने देखा अरे जेब तो खाली है, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर वो ऊपर उन्होंने कान में देखा कि उसने गोल्डन ईयरिंग पहन के रखे थे। फिर उन्होंने राइट वाले कान में देखा, राइट वाले में भी ईयरिंग पहन के रखे थे उन्होंने। उन्होंने बोला सोना सोना हो गया अपना, चांदी चांदी नहीं, क्योंकि वो सोने के थे। ठीक, तो यहाँ से दो सिम्टम हमने कवर कर लिए हैं। डिजायर फॉर रॉ ओनियन is an indication of the Allium cepa. Second thing, Allium cepa is a left-sided medicine. Symptoms मतलब aliens goes from left to right, left वाले कान से right वाले कान में देखा था उन्होंने। ठीक है, symptom goes from left to right। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब उनको उसको लूटना था। तो एक दोस्त बोला यार, मतलब सॉरी, एक एलियन ने बोला दूसरे से कि यार भाई ये अपने पीछे भागी लड़की, तो जब अपन इसके ऊपर जूस डालेंगे और ये भागेगी, तो अब एक काम करते हैं, इसके पैर बांध देते हैं। तो पास में ही एक रस्सी पड़ी हुई थी, एक धागा पड़ा हुआ था, उससे पहले सोते सोते धीरे धीरे करके लड़की के पैर जो थे उन दोनों ने बांध दिए। उसके बाद उसके चेहरे पर जो प्याज का जूस वो निकाल कर लाए थे वो लगा दिया, डाल दिया ऊपर से। ठीक है, और जैसे ही डाला, और वो लड़की तो उसको तो कुछ समझ नहीं आया, उतनी देर में वो उसके दोनों इयरिंग लिए और भाग गए। लेकिन लड़की के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे, वो आपको याद रखनी है। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो इस मेडिसिन का क्रक्स है एक तरीके से। अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस कहानी की हेल्प से। ठीक, अब देखिए वो चेहरे पर क्या डाल के गए थे? प्याज का जूस। अब लड़की क्योंकि सो रही थी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है, लड़की क्योंकि सो रही थी तो आंखें बंद थी, तो आंखों में प्याज का रस नहीं गया। ठीक, क्योंकि नाक हमेशा खुली रहती है तो नाक के अंदर बहुत सारा प्याज का रस चला गया था, और माउथ भी थोड़ा सा खुला हुआ था तो माउथ के अंदर भी प्याज का रस चला गया था। ठीक, यहां से आप बहुत सारी चीजें याद करोगे। आंखें बंद थी तो आंखों से ज्यादा नहीं गया था, इसलिए आंखों में से जो डिस्चार्ज निकल रहा था वो कैसा निकल रहा था? ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड लैक्राइमिशन देखने को मिलता है। ब्लेंड का मतलब होता है नरम पानी जैसा, जो कोई प्रॉब्लम नहीं देता। वहीं नाक से निकलने वाला जो डिस्चार्ज था वो बहुत सारा निकला, और कैसा था? एक्रिड नेजल डिस्चार्ज था। एक्रिड मतलब जलन वाला, तीखा वाला। ठीक है, और जो नाक के जो आसपास का एरिया है वो उसको जलन भरा रहता है इसकी वजह से, डिस्चार्ज की वजह से।
ठीक है, तो कहानी में किसकी हेल्प से याद कर रखोगे? सो रही थी, आंखों में ज्यादा नहीं गया, नाक में ज्यादा चला गया। ये तो बातें हुई किसकी? नाक की और आंख की। ठीक, प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लेंड लैक्राइमेशन, इसका जस्ट उल्टा मिलता है यूफ्रेशिया के अंदर। वहां भी एक ट्रिक है, जब हम यूफ्रेशिया पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो लैक्राइमेशन है वो एक्रिड देखने को मिलता है, आंख से निकलने वाला डिस्चार्ज जलन भरा होता है, वहीं नाक से निकलने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लेंड होता है। ठीक है, नरम होता है, पानी जैसा होता है। चलो, अब ये तो आंख की बात हो गई और नाक की बात हो गई। और कहाँ गया था प्याज का रस? प्याज का रस चला गया था माउथ के अंदर। माउथ के अंदर से वो कहाँ पहुंचा? लैरिंग्स वाले एरिया में पहुंचा, और लैरिंग्स में जाके उसने क्या कर दिया? लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन करा दिया। और जैसे ही वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ, उसको खांसी आना शुरू हो गई, और खांसी इतनी भयंकर हो रही थी कि उसको ऐसा लग रहा कि मेरा कहीं गला ना फट जाए, कहीं गला फट ना जाए, इसलिए वो उठकर बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ लिया, लैरिंग्स वाले एरिया को पकड़ लिया, कहीं ये फट ना जाए। ठीक, तो वॉयलेंट लैरिंजाइटिस कफ सीम्स टू टीयर एंड स्प्लिट द लैरिंग्स। ठीक, सीवियर कफ विच कंपेल द पेशेंट टू ग्रेस्प द लैरिंग्स। ओके, नॉर्मल बात थी, कहानी इजी चल रही है, सिम्टम्स भी इजी चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब वो खांस रही थी बहुत तेज, तो आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए, वो देखने लगे, अरे बाप रे, इसे तो बहुत तेज खांसी हो रही है, क्या हुआ? कुछ मदद करने आंटियां आई बगल से, उन्होंने बोला, अरे बेटा बेटा चलो इसको अंदर ले चलो रूम के अंदर, क्योंकि वो बाहर चल रहा था ये सब बरामदे में। ठीक है, इसको अंदर ले चलो, बाहर बहुत ठंडा हो रखा है मौसम। ठीक है, अंदर ले चलते। अंदर जो रूम था वो गर्म था। ठीक, अंदर जब रूम में ले गए, लेकिन अंदर जाने से तो उसकी खांसी जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक, तो कुछ लोग बोले, अरे नहीं नहीं, बाहर ही ले चलो, बाहर तो खुली हवा लगेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसे। बाहर लेकर आए तो उसे थोड़ा सा आराम मिल रहा था। तब तक कुछ विद्वान लोग और आ गए। ठीक है, कुछ अम्माएं आ जाती हैं, अपना ज्ञान देने लगती हैं पूरा 70 साल का। ठीक है कि बेटा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखो बाहर कितनी सर्दी है, शाम हो रही है। ठीक है, शाम होगी तो धीरे धीरे करके इसको प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इसको अंदर ही रखो बेटा, अंदर गर्म है, गर्म में अच्छा लगेगा, है ना। अंदर ले जाते हैं, वो बेचारी, वो तो बेचारी खुद परेशान हो रखी थी, हमारी लिली कुछ कह ही नहीं पा रही थी, वो तो उन्हीं के हिसाब से चल रही थी। अंदर गए, अंदर जाके फिर से उसकी जो खांसी थी, ठीक है, नाक से पानी जो आ रहा था, सिर में दर्द होने लगा था बेचारी को, ये सारा देख सुन सुन के, तो ये सारी चीजें अंदर जाने से फिर से बढ़ गई। तो ये हमारे एलियम थीपा मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि अगर सर्दी जुकाम हो, कॉमन कोल्ड, कफ और हेड एक, विच इज एग्रावेटेड इन वार्म रूम, अंदर ले गए थे तो बढ़ गई थी खांसी उसकी, फिर बाहर लेकर आए थे, बेटर इन ओपन एयर। ठीक है, लेकिन कुछ अम्माएं आ गई, फिर उन्होंने फिर उनको, उस बेचारी लिली को अंदर भेज दिया, तो फिर से खांसी जो थी वो बढ़ गई। Worse again on returning to the warm room, Ilium cepa must be thought of aggravation in warm room and in evening। शाम का समय हो चुका था, इसलिए वो अम्माई कह रही थी कि इसको अंदर ले जाओ, क्योंकि शाम ढल रही है तो ऑब्वियसली बाहर ठंड बढ़ेगी। एग्रावेशन इन वार्म रूम एंड इन इवनिंग, रिलीव्ड इन कोल्ड रूम एंड इन ओपन एयर। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडलिटीज हर एक मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि क्लिनिक पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक, और मैं ये अपनी स्टोरीज में कवर करूंगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर लिखते हो तो ऑब्वियसली आप उसकी मॉडलिटीज तो लिखोगे ही लिखोगे। कोई भी पर्टिकुलर पूछ लिया जाए आपसे, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर में ये 2-3 लाइनें लिख दोगे तो एलियम सीपा का वो मॉडलिटी कोई भी गलत साबित किसी भी पर्टिकुलर के लिए नहीं कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान है, उन्होंने पैरों में उसके क्या बांधा था? धागा बांधा था, रस्सी से बांध दिया था उसको। तो जब लोग आए तो लोगों ने क्या किया कि उसके जो धागा था वो खोला। ठीक है, धागा जब खोला तो जहां जहां पर उन्होंने धागा बांधा था, उसी उन्हीं उन्हीं जगह पर लड़की को, लिली को दर्द हो रहा था, क्योंकि वहां की जो नर्व थी वो इंजर हो गई थी, काफी टाइटली बांध दिया था उन्होंने, तो नर्व इंजरी देखने को मिल गई थी। ठीक, थ्रेड लाइक पेन इन वेरियस पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलियम सीपा। थ्रेड लाइक पेन हो रहा था। ठीक है, और क्यों हो रहा था? क्योंकि नर्व वहां पर डैमेज हो गई थी। तो न्यूरालजिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड फॉलोइंग एम्पुटेशन और नर्व इंजरी इज रिलीव्ड बाय दिस रेमेडी। एम्पुटेशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी का पार्ट काट दिया जाता है, किसी भी केस में, एक्सीडेंटल केस में हो, चाहे वो गैंग्रीन के केस में हो, और उसके बाद उस एरिया में अगर दर्द रह जाता है, ठीक, तो वहां पर हम एलियम सीपा देते हैं। और दर्द कैसा होना चाहिए? थ्रेड लाइक पेन होना चाहिए, मतलब ज्यादा बड़े एरिया में फैला नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक जगह पर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें उसे एलियम सीपा देनी है। ये चीज थी, तो उन्होंने क्या किया, जब लड़की का धागा खोला तो उसको जहां जहां पर रस्सी बांधी थी वहां पर उसको दर्द देखने को मिला, क्योंकि वहां की जो नर्व थी उनमें इंजरी हो गई थी। याद हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं।
और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी मदर आई। जब मदर आई, मदर ने देखा, अरे बाप रे बाप, बाहर भीड़ लगी हुई है, क्या हुआ, है ना। तो अंदर जाती है तो देखती है उसकी बेटी जो थी वो वहीं पर खांस रही थी बहुत ज़्यादा तेज से, ठीक है। और वो जैसे ही मदर आती है वो उसको बताने लगती है, बेटी लिली लिली उनकी, कि मदर मम्मी ऐसा हुआ, 2 एलियन आए, उन्होंने प्याज लिया, ये फलाना ढिमकाना हुआ, ठीक है। उसके बाद में मेरे नाक से पानी, सब जगह से पानी पानी आ गया, ठीक है, और खांसी आना शुरू हो गई। तो मदर कहती, अरे बेटा ऐसा एलियन वेलियन कुछ नहीं होता। मदर विश्वास ही नहीं कर रही थी उस पर, कुछ नहीं होता बेटा, ये जो तू बाहर बैठी रहती है पूरे टाइम, ठीक है। अभी और अभी चल रही है कैसी, नॉर्थ वेस्ट विंड चल रही है, मैं आपको समझाऊंगा अभी नॉर्थ वेस्ट विंड की वजह से क्यों बीमार होते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट विंड चल रही है, और साथ ही साथ ये जो तू गीली हुई है ना, तो कुछ नहीं, तू बेटा सो रही होगी, ये बगल के बच्चे हैं, शैतानी कर देते हैं, ये तेरे फेस के ऊपर पानी डाल गए होंगे, ठीक है, उससे तो गीली हो गई है, बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट, ठीक है। और बाहर बैठी बैठी तो सलाद कुकुम्बर ये खाती रहती है, ये सब ठंडे होते हैं, इसकी वजह से ये सर्दी जुकाम हो गया है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन वो बेटी जानती थी कि नहीं, वो सच में एलियन थे, उसने उनके हाथ देख लिए थे, ठीक है। तो ये बेचारी लिली इस सदमे में से, बहुत लंबा समय लगता है उसको निकलने में। एक बार मैं जल्दी से आपको एक रिवीजन दे देता हूँ, क्विक रिवीजन ओनली फॉर स्टोरी। एलियन सीपा, दो दोस्त बात कर रहे थे, ओ नो, लिली की ईयरिंग एलियन ले गए। लिली सो रही थी, उसने बोला कि भाई थोड़ा डिटेल में बता, तो एक दोस्त ने डिटेल में बताना शुरू किया। लिली जो थी दिखने में थोड़ी सी हॉट थी, ठीक, प्याज बेचा करती थी। तो 2 एलियन आए, उन्होंने बोला कि हमें डिजायर है रॉ ऑनियन की, उसने दे दिए, उन्होंने उसको जूस निकाला और लड़की के पास वापस आ गए। लड़की जब सो रही थी तो उन्होंने नोटिस किया उसकी उसकी लेफ्ट वाली जेब में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने उसके ईयरिंग देखे, लेफ्ट वाला ईयरिंग देखा और फिर राइट वाला ईयरिंग देखा, ठीक। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जूस डाल दिया, ठीक, जूस डाला। तो उसकी वजह से जूस कहाँ कहाँ गया, क्योंकि आंखें बंद थी तो आंखों में ज्यादा गया नहीं, ठीक है। क्योंकि आंखों में ज्यादा गया नहीं था, इसलिए आंखों से निकलने वाला डिस्चार्ज कैसा था, ब्लेंड था हमारा। और साथ ही साथ नाक में बहुत सारा चला गया था, तो नाक में से एक्रेट डिस्चार्ज निकला, ठीक। माउथ भी खुला हुआ था, माउथ में से भी अंदर धीरे धीरे करके थोड़ा सा चला गया था, जिसकी वजह से लैरिंग्स तक पहुंचा जूस हमारा, और लैरिंजाइटिस हो गया, उसको खांसी शुरू हो गई, खांसी बहुत ज्यादा तेज थी, उसको अपना गला पकड़ के बैठना पड़ा, तो कहीं उसका गला फट ना जाए, उसे ऐसा लग रहा था। कुछ लोग आ गए वहां पर, लोगों ने देखा अरे ये तो बहुत परेशान हो रही है, फिर उसको वो रूम के अंदर ले गए, क्योंकि बाहर ठंडा था, अंदर रूम में थोड़ा गर्म था। तो क्योंकि सर्दी जुकाम जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान को गर्म की तरफ ले जाते हैं, गर्म चीजें पिलाते हैं, गर्म रूम में रखते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, ले गए, लेकिन उसकी खांसी अंदर जाते ही और ज्यादा बढ़ गई। फिर वो बाहर लेकर आए, फिर बाहर उसको रिलीफ मिला। तब तक कुछ अम्माएं वगैरह आ गई, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा को अंदर, इसको अंदर ही ले जाओ, अंदर ही आराम मिलेगा, बाहर शाम हो रही है और दिक्कत इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो उसको दोबारा से अंदर ले जाया जाता है, लेकिन अंदर जाके उसकी जो खांसी होती है उससे और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्राविशन इन वार्म रूम। अब जो थ्रेड था उनको बांधा गया था पैर उसके, ठीक है, वो पैर थ्रेड को खोला गया, लेकिन वहां पर दर्द देखने को मिला, थ्रेड लाइक पेन इन वेरियस पार्ट, ठीक। क्यों, क्योंकि नर्व में इंजरी हो चुकी थी। फिर उसकी मदर आई मदन ने बोला कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्थ वेस्ट विंड चल रही है उसकी वजह से है, और साथ ही साथ कुछ बच्चे तेरे ऊपर पानी डाल गए हैं, तो सो रही थी उस वक्त, ठीक है, उनकी वजह से ये हुआ है, ऐसा कोई एलियन वेलियन वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये सिंपल सी कहानी थी, आई होप आप लोगों को याद हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट विंड क्या होती है। देखिए ये इंडिया का मैप है, देखें तो ये नॉर्थ वाला एरिया है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक। अब नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ में क्या पाए जाते हैं, पहाड़। तो जब पहाड़ों पे बर्फ होती है और वहां से जब भी कोई हवा चलेगी तो वो ठंडी रहेगी, ठीक। इसलिए जब भी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी मिजाज की होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, ठीक, खासकर सर्दी जुकाम ये सब देखने को मिलता है। और ये जनरली कब देखने को मिलता है, जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और गर्मियां शुरू हो रही होती हैं, क्योंकि सर्दियों में बर्फ पड़ी होती है वहां पर काफी, तो ठंड बढ़ चुकी होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग वाले जो सीजन है जनरली, उसमें अगर लोगों को सर्दी जुकाम खांसी सिर का दर्द अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल रही है, और वो भी जनरली आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड या फिर ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको वहां पर एलियम सीपा पेशेंट को देनी है। तो एकोनाइट में भी हमने देखा था, वहां पर भी नॉर्थ वेस्ट विंड से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, सेम एलियम सीपा में भी है। चलो सेकेंड पार्ट इसका पर्टिकुलर वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको बताया है, पर्टिकुलर लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा
आप अगर दिमाग लगा के लिख सकते हैं तो पहले तो आप बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप हेडिंग्स में डिवाइड कर दीजिए पर्टिकुलर्स को, किसी भी पर्टिकुलर को, ठीक है, कॉजेशन, सेंसेशन, लोकेशन, मॉडलिटीज वगैरह, ठीक है, कनकमिटेंट्स वगैरह, इन सब में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं कर पाते हैं, नहीं इतना याद रख पाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पर्टिकुलर की हेडिंग डालनी है, आपको इधर पॉइंट डालना है, लिखना शुरू कर देना है, जो जो आपको याद आ रहे हैं उनको पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अगर 5 नंबर में पूछा गया है तो आपको 1.5 पेज तक उसको पहुंचाना रहेगा, और अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो आप उसको 3 से 4 लाइन में लिखकर खत्म कर सकते हैं, ठीक। चलो नोज देख लेते हैं। नोज में क्या है, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पर्टिकुलर सिर्फ मेरा मोटिव होता है कि आपको ये थोड़ा सा एहसास दिलाना कि हमने स्टोरी में काफी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पर उनका एक रिवीजन देते हैं हमेशा पर्टिकुलर्स में। देखिए डिस्चार्जेस कैसे देखने को मिल रहे थे नोज से, एक्रिड, प्रोफ्यूज, वाटरी, ठीक है। एक्सकोरिएट द पार्ट टच्ड बाय द नेजल डिस्चार्ज, मतलब एक्सकोरिएशन का मतलब क्या होता है, वो एरिया कैसा हो जाएगा, रॉ हो जाएगा, जलन भरा हो जाएगा, जलन होगी उस एरिया में जहां भी हमारा ये नेजल डिस्चार्ज, जनरली और नेजल डिस्चार्ज लगेगा कहां पर, ओठ के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, नाक के आसपास वाले एरिया में। तो ये एरिया कैसा दिखेगा, जलन हो रही होगी यहाँ पर। द नेजल डिस्चार्ज ड्रॉप फ्रॉम द टिप ऑफ नोज। दूसरी चीज हमने देखी है कि नेजल डिस्चार्ज इसका काफी पतला रहता है, पतला रहता है इन द सेंस कैसे, और नाक की जो टिप होती है, टिप से नीचे की तरफ टपकता है। आपने एक बार नोटिस की होगी जब आपका एग्जाम्स होते हैं और उसी दौरान अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, और आपको ऐसे झुक के नीचे काम करना है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी जो नोज है उसकी टिप से नेजल डिस्चार्ज टपक रहा होता है, आप रूमाल से उसे साफ करते हैं, फिर दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। तो वही कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है, और ऐसा जनरली तब होता है जब नेजल डिस्चार्ज वाटरी इन नेचर हो, काफी पतला हो, ठीक। साथ ही साथ बात करें कि नाक के अंदर जो पॉलिप पाए जाते हैं, ओवरग्रोथ हो जाती है, उसमें भी ये जो मेडिसिन है ये काफी अच्छा काम करती है, तो ये आप अलग से याद रख लें। कोराइजा की बात करते हैं। कोराइजा के भी सिम्टम्स हमने याद कर लिए हैं, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ सिर्फ। देयर इज स्प्रिंग कोराइजा, ठीक है, स्प्रिंग मौसम, ठीक है, याद है आपको, स्प्रिंग मौसम में ही चल रही थी कौन सी, नॉर्थ वेस्टर्न विंड। साथ ही साथ डिस्चार्जेस कैसे हैं, जलन करेंगे, कोरोड द नोज एंड अपर लिप, बात हो चुकी है। कैटरल लैरेंजाइटिस, ठीक है, लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो गया था, ध्यान है, प्याज का जूस लैरिंग्स तक पहुंच गया था। विद सीवियर कफ विच कंपेल द पेशेंट टू ग्रेस्प द लैरिंग्स सीम एज इफ द कफ टियर द लैरिंग्स, वो अपना गला पकड़ के बैठ जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं ये गला मेरा फट ना जाए। कोराइजा का सिम्टम है, सिंपली ये जो आप ऊपर पढ़े हैं वही हैं। मॉडलिटीज की बात कर लेते हैं, ये भी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। द एबव सिम्टम्स ऑफ हेडेक, आई, नोज, कोराइजा आर एग्रावेटेड इन द इवनिंग। वो अम्मा आई थी, उन्होंने अंदर भेजा था क्योंकि शाम हो रही थी बाहर धीरे धीरे करके, और अंदर रूम में जाते ही उसकी खांसी और ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया, उसे दोबारा से बाहर लेकर आए ओपन एयर में। जब ओपन एयर में लेकर आए तो उसे अच्छा लगा क्योंकि बाहर थोड़ा सा ठंडा था, ठीक। तो ये मॉडलिटीज थी, सिंपल। अब कोई भी पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए इलियम सीपा का, आपको लिखना यही है घुमा फिरा के, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जो 3rd ईयर में बच्चे हैं, जो 4th ईयर में बच्चे हैं, उनसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2nd ईयर को एक साथ हफ्ते 10 दिन में निपटाओ और साइड में पटक दो, क्योंकि ऑलरेडी 3rd ईयर का 4th ईयर का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। 3rd ईयर की 75 मेडिसिन आपको करनी है, ठीक है। 4th ईयर की आपको 125 मेडिसिन करनी है, ठीक है। वो सिलेबस काफी है, आप उस पर मेन ध्यान दो। 2nd ईयर तो करो एक साथ, यहाँ से स्टोरी याद करो, एक बार स्टोरी आपको याद हो गई सारी, साइड में रख दो। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी बच्चा अपने पूरा कंसंट्रेशन दे तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन उसको 2nd ईयर करने में लगेगी, हफ्ते से 10 दिन में, ठीक है। आप करके देखो अगर विश्वास नहीं होता है इन स्टोरीज की हेल्प से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट पार्ट देखते हैं एलियम सीपा का, दैट इज की क्लिनिक पर पेशेंट को हमें एलियम सीपा कब देनी है, ठीक है। तो जो चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं चीजों को जब अपने को क्लिनिक पर देखने को मिलेंगी तो अपने को पेशेंट को दवाई देनी रहेगी। अगर आपके पास कोई पेशेंट कब आ रहा है, स्प्रिंग सीजन में आ रहा है और कह रहा है डॉक्टर साहब ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसकी वजह से, ठीक है, बारिश में गीले हो गए थे उसकी वजह से सर्दी जुकाम हो गया है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और खांसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। सर्दी जुकाम तो चलो ठीक था लेकिन खांसी भी साथ में है और काफ़ी तेज है, तो अपन अपने को उससे कुछ सवाल पूछने रहेंगे कि कैसा जो आंख से निकलने वाला या फिर नाक से जो सर्दी जुकाम हो रहा है ये कैसा रह रहा है, या फिर आपको ही फील हो जाएगा कि पेशेंट का जो नाक के आसपास का एरिया है वो लाल
आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेशेंट काफ़ी परेशान होगा, आपको दिख रहा होगा वो सामने, और उससे आप पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट, तो खुद से आपको बता देगा कि हाँ ये नाक के आसपास बहुत जलन होती है डॉक्टर साहब, ये ओंठ के ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा छिल गया है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ नाक आंखों से भी पानी आता है, लेकिन आंखें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, सिर्फ पानी आता रहता है, वो सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, ठीक है, और खांसी के लिए आपको बोला डॉक्टर खांसी तो इतनी तेज आती है मैं क्या पूछूं, और रात जैसे ही शाम होती है शाम को खांसी बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर मैं बाहर ठंडा रहता है, मैं अंदर एक गर्म रूम में जाता हूँ कहीं भी, तो खांसी शुरू हो जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इतना तेज हो जाती है कि मुझे कभी कभी अपना गला पकड़ना पड़ता है, ऐसा लगता है कहीं गला फट ना जाए। ठीक, तो इतना तेज मुझे खांसी देखने को मिलती है। तो फिर मैं थोड़ा ठंडे में आता हूँ, खुले एरिया में आता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो पेशेंट रहते हैं ये जनरली जब भी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रेफर करते हैं कि जो दरवाजे हैं, जो बालकनी है वो खुली रहे, वो खुले बालकनी में बैठें। ठीक है, ये चीज़। साथ ही साथ कुछ और दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं जिनके लिए एलियम सीपा दी जाती है, दैट इज फेशियल न्यूरल्जिया में भी अच्छा काम करती है। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दर्द वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैंडिबल में कोई दर्द है या चेहरे पर मैंडिबल के आसपास में रीजन में कोई दर्द है, लेकिन दर्द का करेक्टर कैसा होना चाहिए, थ्रेड लाइक पेन। ठीक है, एक पतले एरिया में होना चाहिए, थ्रेड वाला जो जैसे थ्रेड है एक रास्ता है पतला सा, उसमें होना चाहिए, बड़े एरिया में ब्रॉड एरिया में नहीं होना चाहिए। ठीक, साइनोसाइटिस की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लोगों को साइनस की जो प्रॉब्लम रहती है, नाक में अगर पॉलिप बढ़ा हुआ है जिसके कारण, या फिर एलर्जी है जिसके कारण जो डिस्चार्ज निकलता है, लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और सर्दी जुकाम के दौरान ये जो एक्रिड नेचर है डिस्चार्ज का वो देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एलर्जी की, साइनोसाइटिस की, पॉलिप की और भी दवाइयां हैं। ठीक है, तो आपको उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चीज क्लियर करनी रहेगी कि एक्रिड है कि नहीं, तभी आप एलियम सीपा के बारे में सोचेंगे, वरना इससे अच्छी अच्छी मेडिसिन भी अपने को होम्योपैथी में रखी हुई हैं। ठीक है, पोटेंसी जो है वो लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें, 30 पोटेंसी दें उसको। आप 30 पोटेंसी को फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन जब आप पोटेंसीज बढ़ाएंगे, पोटेंसीज कब बढ़ाएंगे, जब आपको लग रहा है कि हाँ 30 पोटेंसी ने कुछ काम किया है, तो आप पोटेंसीज बढ़ाइए। ठीक है, जब पोटेंसीज बढ़ाएंगे तो उनमें जो डोज है वो कम करनी रहेंगी। अगर आप 200 दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोज आपको देनी रहेंगी। अगर आप 1 ml दे रहे हैं तो सिंगल डोज ही दें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। ठीक है, और रिपीटेशन आपको मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ाना कब तक नहीं करना है, जब तक पेशेंट ये ना बोले कि अब आराम जो है वो फिक्स हो गया है, पिछले 10 दिन से उतना ही आराम है। ठीक है, तब आपको पोटेंसी बढ़ानी है, उससे पहले पोटेंसी ना बढ़ाएं। चलिए, ये मेडिसिन थी एलियम सीपा। आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी और ख़त्म हो गई, दिमाग में सब लोगों के बैठ गई होगी। तो सभी लोग मेडिसिन को तुरंत के तुरंत तैयार करते रहें, बात के लिए ना छोड़ें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।